अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल रोमांटिक्स विद शाहिद। और आज आपको सैर करवाएंगे ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल की, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और यहाँ का यूनिक एक आप कह सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। और वो बिल्कुल ही यूरोपियन आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ पे थोड़े से लैंडमार्क्स भी है, तो वो आपको सारे दिखाएंगे। और वहाँ पे नॉर्मली समर टाइम है, सीज़न है, तो फेस्टिवल्स वगैरह भी कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। और पार्किंग मैंने यहाँ पे मेन कोर डाउनटाउन में की, जैसा कि आपने मॉन्ट्रियल वाले पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने उस वक्त भी इधर ही पार्किंग की थी। तो ये 2-3 ऐप्स होती हैं, उसको मैं सर्च करके नॉर्मली करता हूँ, थोड़ी इकनॉमिकल आपको पार्किंग मिल जाती है। जैसा कि ये $8 की पार्किंग है, वर्सेस अगर मैं ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल के अंदर पार्किंग करूँ तो वहाँ पे $25 की पार्किंग आपको करनी पड़ेगी। तो कैसा है, तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं साथ साथ देता रहूँगा। तो चलें आपको सैर करवाते हैं ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल की, जो कि यहाँ से 15 मिनट्स की वॉक पे है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये अब हम यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से इस छोटे से पार्क से हम गुजर रहे हैं। स्टैचू बना हुआ है, ये साइडों पे रेस्टोरेंट्स खूबसूरत, और यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं पार्क में, और सामने मेट्रो का स्टेशन भी है। और हम इस डायरेक्शन में सीधा चलते हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। और ये देखें फ्रेंड्स, क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पे ज़बरदस्त सा स्टैचू बना हुआ है, क्योंकि आपको बताया था, या आपको पता ही होगा कि कनाडा भी कॉमनवेल्थ कंट्री है और ब्रिटिश एम्पायर के नीचे रहा है ये। तो और इवन अब भी सिर्फ सिंबॉलिकली जो है वो किंग यहाँ का मेन इंचार्ज है, और यहाँ पे जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल भी होता है। तो ये विक्टोरिया का स्टैचू। तो ये देखें फ्रेंड्स, हम वॉक करके जा रहे हैं ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल की तरफ, और ये अब शाम का वक्त हो रहा है। तो रोड साइड पे जो है वो लोग पैटियोज़ में, रेस्टोरेंट्स के पैटियोज़ में बैठे हुए हैं, लाइट्स उन्होंने ऑन कर ली है, और हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी रोड है, और इसका नाम रू मैकगिल या मैकगिल रोड है। रू जो है वो फ्रेंच में रोड को कहते हैं। तो ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ का कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर, ये देखें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप वॉक हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये मॉन्ट्रियल के इस पार्ट का जो है वो आर्किटेक्चर आप एंजॉय कर रहे हैं, और हम आपको सेंट लॉरेंस रिवर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो लेट्स कीप गोइंग। मौसम अच्छा है, खुशगवार है। आज दिन में टेम्परेचर शायद 31 था, 32 था, जो कि यहाँ के हिसाब से तो बहुत गर्मी कंसिडर की जाती है। लेकिन यहाँ पे रहने वालों के लिए, यहाँ पे रहने वालों के लिए वो गर्मी ज़्यादा कंसिडर होती है। लेकिन हम चूँकि हमें तो 40-45 डिग्रीज़ की भी आदत होती है, तो हमारे लिए इतना मसला नहीं होता। तो और अब शाम में तो मौसम अच्छा हो गया है, हवा इतनी ज़्यादा आज नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मौसम बेहतर है, नथिंग टू कंप्लेन। और बस हम साथ साथ जा रहे हैं। अब पानी के किनारे जाते हैं तो आपको पता है, पानी के किनारे वैसे ही फिर हवा चलती है, तो पानी की वजह से जो है वो मौसम अच्छा हो जाता है। तो वही बात होती है, जैसे कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि जब बारिश होती है तो पानी तो आता है। तो चलते हैं ओल्ड पोर्ट की तरफ। देखें क्या ज़बरदस्त पैटियो बना हुआ है, और यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हम मज़ीद जाते हैं रिवर की तरफ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल। ये देखें, ये पीछे सेंट लॉरेंस रिवर है, ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है। वो पीछे आपको देखे सारा वो ऑब्जर्वेशन डेक ऊपर नज़र आ रहा है, और वो फेरिस व्हील भी है। तो अब हम इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता वॉक करेंगे। और ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल की अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, तो ये 17th सेंचुरी में इसको बनाया था।
यहाँ पे फ्रेंच जो है वो शुरू में फ़र की ट्रेडिंग करते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से मज़ीद ट्रेड होना शुरू हुई और आज जो है वो यहाँ से ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन एक बहुत ही मॉन्ट्रियल का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ पे जो है वो फेस्टिवल्स टाइप भी होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। समर टाइम में यहाँ पे बहुत रश होता है। तो चलें साथ साथ वॉक करते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और ये अगर आप पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख सकें तो वहाँ पे आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बोटा के नाम से जो है वो एक बिल्कुल पानी के ऊपर एक मसाज का सेंटर भी है। तो यहाँ से आप पानी के व्यू के साथ साथ मसाज करवाएं, रिलैक्स हो और स्टीम जकूज़ी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उस साइड से भी आपको दिखाते हैं। तो चलें साथ साथ वॉक करते हैं और हम साथ साथ गपशप भी करते हैं। देखिए मैंने कहा आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा दे। पुराने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि जंग वगैरह लगा हुआ है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही पुराना है सारा ओल्ड पोर्ट का एरिया। तो ये देखें फ्रेंड्स, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे वॉकिंग का ट्रैक है। बीच में रेल की पटरी भी गुजर रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी थी तो बड़ा शोर हो रहा था, तो मैंने उस टाइम जो है वो बिल्कुल कमेंट्री अपनी बंद कर दी। मैंने कहा क्योंकि शोर में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं होगी। तो ये हम साथ साथ वॉक कर रहे हैं। ये देखें सेंट लॉरेंस रिवर, इसमें बोट चल रही है। ये वो है बोटा जो कि एक बिल्कुल पानी के ऊपर जो है वो उन्होंने मसाज और रिलैक्सेशन सेंटर टाइप बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। तो बिल्कुल पानी के ऊपर है। और ये अगर हम आगे जाएं तो सामने फेरिस व्हील और वो ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक। ये देखें क्या, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। एक्सरसाइज भी आप साथ साथ करें, साइकिल भी चलाएं और ग्रुप एक्टिविटी भी करें साथ, जो है वो अपनी बेगम के या अपने किसी दोस्त के जो है वो साथ बैठ के साइकिल चलाएं। तो ये देखें ये भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। और ये साइड पे जो है वो खूबसूरत सा उन्होंने पार्क टाइप थ्रू आउट बनाया हुआ है। तो खूबसूरत दरख्त हैं और यहाँ पे बैठ के आप पिकनिक मना सकते हैं। कई दफ़ा हम भी यहाँ बैठ के यहाँ के चाय कॉफ़ी पी है, साथ कुछ हल्का फुल्का खाया पिया है और बस इधर आप बैठ जाएं, थोड़ी देर वॉक कर लें। ये देखें ये लोग भी बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। तो लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी हो रही है, हम भी वॉक कर रहे हैं, साथ साथ आपसे गपशप भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे ओल्ड पोर्ट का व्यू। आपको मज़ीद आगे एक्सप्लोर करवाते हैं, वो फेरिस व्हील तक आपको लेके जाते हैं। अब शाम का वक्त हुआ चाहता है। इधर देखें खूबसूरत पौधे भी क्या ज़बरदस्त उन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। देखें यही बेस्ट बात होती है कि जो है वो अगर टैक्स का पैसा लोगों से लेते हैं तो वो फिर इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आपको नज़र आता है वाज़े तौर पे कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक सेटअप होता है हर जगह का, आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ये बेंचेस खूबसूरत बने हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठ के कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई जो है वो हमारी तरह वीडियोस बना रहे हैं, कुछ वैसे ही गपशप कर रहे हैं। तो बस ये सिलसिला है। तो चलें आगे मज़ीद हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सेंट लॉरेंस रिवर के साथ साथ वॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स और मौसम खुशगवार हो रहा है जैसे जैसे मज़ीद शाम हो रही है और वॉक हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी साथ साथ कोशिश है कि अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरा होने से पहले आपको थोड़ा ज़्यादा कवरेज करवा दें, थोड़ी मेन चीज़ें जो कि रोशनी में दिखाने वाली है वो आपको दिखा दें। तो ये यहाँ पे एक ग्रैंड की के नाम से ये एक जगह है। अभी सीढ़ियों से ऊपर आपको एक जगह जाके दिखाते हैं, वहाँ से रिवर का और मॉन्ट्रियल सिटी का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा है कि वहाँ पे मॉन्ट्रियल नाम भी बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ से लोग जो है वो सेल्फ़ीज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह उसके साथ खींच सकते हैं। तो ये देखें ये अब हम ओल्ड पोर्ट के एक थोड़ा एडवांस आ गए हैं, जहाँ पे ये एक चौक सा है। तो ये अगर आप देखें उस साइड पे आपको ये चर्चेस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग्स पुराने आर्किटेक्चर की, जैसा कि वही मैं आपको बता रहा था। उस साइड पे मज़ीद अभी हम आगे जाएंगे, जहाँ पे आपको फेरिस व्हील वगैरह नज़र आ रही है और ये यहाँ पे पार्किंग वगैरह है। और चलें हम यहाँ से ऊपर जाते हैं।
ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या जालिम व्यू है। ये देखें, वो सामने जो है ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है जिस पे आप टिकट वगैरह पे करके आप ऊपर भी जा सकते हैं। मेरा तो फ़िलहाल ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं सीढ़ियों पे थोड़ा थक गया हूँ। तो लेकिन ये देखें, ये सारा यहाँ से व्यू है, ज़बरदस्त मॉन्ट्रियल की स्काई लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है मॉन्ट्रियल की स्काई लाइन, मतलब कोई न्यूयॉर्क या टोरंटो जितनी बड़ी नहीं है। लेकिन आपको हमने पहले ही बताया था कि मॉन्ट्रियल एक बहुत टूरिस्टी सिटी है क्योंकि इसका यूरोपियन आर्किटेक्चर है। तो ये एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो एक यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक यूनिक मिक्सचर है। तो इसलिए जो है वो ये इसकी मशहूरी की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये फ्रेंड्स आई थिंक इन्होंने बंजी जंप के लिए या टावर के ऊपर बनाया हुआ है, उसके साथ रोप्स लटकी हुई है। तो डेफिनेटली ये बंजी जंप के लिए है। लोग उधर ऊपर नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो कि अभी बंजी जंप कोई कर रहा है या नहीं। आई थिंक कोई हिलन जुलन हो रही है, तो आपको कोशिश करते हैं कि कैप्चर करके दिखाएं। और अगर उससे पहले आप देखें, ये उसी हम ऊपर वाले टेरेस या वो ऊपर वाले एरिया के ऊपर हम फिर रहे हैं। तो ये देखें, बोंजो का मतलब हेलो फ्रेंच में। तो ये देखें बोंजोर, और इसके पीछे जो है वो सारी मॉन्ट्रियल की स्काई लाइन। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि कोई हिम्मत करके ऊपर जाके, हिम्मत करके भी और पैसे दे के भी कोई ऊपर से छलांग लगाने लगा है। तो ये अब आप देखिएगा, कैमरे की आंख से आपको दिखा रहे हैं। बंजी जंप बड़ा ज़बरदस्त और ये एक एडवेंचरस काम होता है। एक टाइम पे मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया था। तो इसमें बंजी जंप करने से पहले आपको पते की बात बताएं कि आपसे एक पहले डिस्क्लेमर भी लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई ख़तरे वाली बात हो जाए तो वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक आप जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे एक रिस्क लेते हैं। तो इसमें क्योंकि ये बड़ा सेफ़ होता है और सिक्योरिटी मेजर सारे इसमें पूरे लिए रखते हैं, तो ऐसा इसमें कोई मसला होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे एक अंडरटेकिंग साइन ज़रूर करवाते हैं। ये चीज़ वाह, वो गया ऊपर फिर नीचे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रोप होती है। अब फिर शायद ऊपर आए, यहाँ से पता नहीं दिखाई देता है या नहीं। हाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो रोप सेटल डाउन हो जाएगी। आई थिंक वो पार्किंग के नीचे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको नज़र आए। बिल्कुल वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से नीचे फिर उसको रोप से उतार देंगे। और ये देखें, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। नॉर्मली आई थिंक $150-200 इतने में होता है। और अगर आपने इसकी वीडियो भी परचेज़ करनी है तो उसके लिए फिर आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप डेयर इतना करते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसका प्रूफ भी दिखाएं। तो ये हिसाब है। तो फ्रेंड्स, आपने उस जुर्रतमंद आदमी की जो है वो बंजी जंप तो देखी होगी। तो हम अब उधर से वॉक करके नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, लोकेशन है, जो अगर आपको दिखाते हैं। तो ये वही उसी टेरेस टाइप जो बने हुए थे, उधर से मैं नीचे आया हूँ। तो यहाँ से आपको रिवर का क्लोज़अप व्यू करवाते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितना बेहतरीन। तो ये देखिए, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये देखें, ये इधर से मैं नीचे आ रहा हूँ। ये ऊपर वो ऑब्जर्वेशन डेक टाइप है और वो पीछे वाला एरिया है। तो यहाँ देखें, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर टाइप बनाया हुआ है। हाँ, ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है यहाँ, ज़बरदस्त। यहाँ पे घास लगी हुई है, आप घास के ऊपर बैठना चाहें। यहाँ पे एक कलरफुल मज़ेदार पिकनिक चेयर्स इन्होंने लगाई हुई हैं, तो सुकून से आप बैठें। वो देखें, पानी में बोट्स चल रही हैं, क्या बेहतरीन व्यू है। ये देखें, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, लोग बैठे हुए हैं, सुकून से गपशप भी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हमें तो खाने पीने से ज़्यादा कंसर्न होता है, तो बस खाने पीने की बातें करते रहते हैं। तो ये देखें, लाइट की रिफ्लेक्शन इस टाइम पानी में और भी ज़बरदस्त पड़ रही है। ये देखें,
ये देखें, ये सारा बैठने का एरिया। ये रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। उधर के सामने बोट भी चल रही है ज़बरदस्त, उसके अंदर म्यूज़िक लगा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह की काफ़ी सारी बोट्स उधर चल रही हैं। और वो सामने एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज भी है, आपको दिखाएंगे। इसमें बड़े लाइट की ज़बरदस्त किस्म की रिफ्लेक्शन और लाइटिंग होती है, तो वहाँ जाके वॉक करके भी आपको दिखाएंगे। और ये देखें, तो उम्मीद है कि आप ये दिलकश व्यू हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, बताइएगा कि आपको ओल्ड पोर्ट अभी तक कैसा लग रहा है। और आपको मज़ीद भी एक्सप्लोर करवाते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू मॉन्ट्रियल। देखें, यहाँ इन्होंने एक डमी सी बोट बनाई हुई है, तो आप अगर इधर बैठ के जो है वो फेक बोट का अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और एज्यूम करना चाहते हैं कि आप बोट चला रहे हैं, तो आप इसमें ये बच्चों की तरह खड़े हो जाएं या लेट जाएं और चप्पू चलाएं और ऐसा आप समझें कि शायद आप बोट चला रहे हैं। तो ये वही जगह जहाँ पे आपको दिखाया था, बोजो मॉन्ट्रियल। उधर से वॉक करके दोबारा वो नीचे जो प्रॉपर एक वॉकिंग का ट्रैक है, जहाँ पे इनिशियली मैं वॉक कर रहा था, तो उसकी तरफ आपको लेके जाते हैं और मज़ीद आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। देखें, यहाँ पे भी पानी के ज़बरदस्त फुहारे बनाए हुए हैं और साथ बेंचेस हैं, बैठने की जगह है। और ये साथ वॉशरूम भी है, जो कि यहाँ पे लकीली फ्री हैं। तो चलें, वॉशरूम का मैं एक छोटा सा राउंड लगा लेता हूँ। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ से बंजी जंप का रास्ता जाता है, वहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे एक दो इन्होंने और भी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मिनी गोल्फ टाइप कोई चीज़ है अंदर। और ऊपर सामने बंजी जंप है, जो कि ये पानी के ऊपर हो रहा है। और फिर नीचे वो बोर्ड तैयार खड़ी है, वो जंप कर ली किसी और ने भी। वो देखे पानी में डुबकी भी लगाई, क्या बात है। और ये जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है रोप, तो उसके बाद फिर नीचे ये जो बोट है, बोट तक उसको एक्सेस करवाएंगे और फिर बोट में जो है वो उसको साइड पे ले जाएंगे। तो ये नॉर्मली जो पानी के ऊपर बंजी जंप होती है वो इस तरह से होती है। तो ये देखें, शाम का समा है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि शाम है। लाइटें भी इतनी ज़्यादा है और लोग भी इतने ज़्यादा हैं, काफ़ी रश है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। हवा थोड़ी चल पड़ी है, तो इसलिए थोड़ा बेहतर हो गया। मुझे तो यकीन मानिए कि थोड़े पसीने छूट गए हैं। ज़रा तेज़ तेज़ मैं वॉक कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा सकूँ। तो पसीने छूट गए हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी हवा चल रही है, चूँकि हम पानी के किनारे हैं, तो इसलिए हालात थोड़े से बेहतर हो गए हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये देखें, हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ढाबे टाइप लगे हुए हैं, इन्होंने बस इस टाइप खूबसूरत से बनाए होते हैं। ये देखें, अगर आपने यहाँ पे कोई क्विक खाना पीना करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैब्स वगैरह मिलते हैं। अगर कोई आपने स्वीट चीज़ खानी है, यहाँ पे छोटे मोटे पिज़्ज़ा और हल्का फुल्का अगर आपने कोई स्नैकिंग करनी है तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे बेंचेस बने हुए हैं, आप बैठ जाएं और थोड़ा सा खाना पीना कर लें। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
तो फ्रेंड्स मैंने कहा ये एक आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बीच में। तो ये देखें यहाँ पे झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो सबसे राइट पे जो है ये कनाडा का झंडा है, बीच में ब्लू एंड वाइट क्वेबेक प्रोविंस का झंडा है, और ये लेफ़्ट पे जो सबसे है ये ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल का झंडा है। देखें यहाँ पे आप इस तरह की बाइक्स भी चला सकते हैं। देखिए पेरेंट्स बैठे हुए हैं, साथ बच्चों को भी बिठाया हुआ है। तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और आपकी मनोरंजन की मनोरंजन। तो ये देखें तो फ्रेंड्स हम वॉक कर रहे हैं साथ साथ और मौसम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं, और अब थोड़ी हवा भी चल रही है जैसा कि आपको बताया था। तो ये देखें पानी का ज़बरदस्त व्यू, और ये पीछे बैकग्राउंड में आप देखें ज़बरदस्त बोट्स खड़ी है यहाँ पे, कुछ लोग की अपनी, कुछ रेंटल वगैरह की बोट्स। तो ये दिन को चलती हैं, कभी शाम को भी चलती हैं। इस टाइम तो खैर इन्होंने पार्क की हुई हैं। ये देखें इसमें से कुछ तो छोटी और कुछ लेकिन बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी बोट्स और बिल्कुल यॉट्स टाइप्स हैं। ये देखें ये नीचे प्रॉपर एक बड़ी यॉट है। तो सामने आई थिंक जिसमें लाइटें ब्लू लाइट्स इसमें जल रही है, वो आई थिंक उसमें शायद लोग बैठे हुए हैं, कोई स्टार्ट वगैरह होने लगी है, चलने लगी है। बाज़ औक़ात बीच में डिनर वगैरह भी चल रहे होते हैं। और वो देखें वो सामने मज़ीद हम आगे जाएंगे, सामने आपको फेरिस व्हील वहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके साथ बिल्कुल जो राइट पे वो तिकोनी सी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पे सर्कस लगता है, सर्कस डे सोली। तो उधर आपको उधर करीब लेके जाते हैं और सर्कस के बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखें फ्रेंड्स क्या ज़बरदस्त चांद का व्यू है। मैंने कहा आपको कैप्चर करके दिखा दूँ। आई थिंक फुल मून है आज। तो ये पार्किंग जो यहाँ ओल्ड पोर्ट की सबसे बड़ी पार्किंग है, उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर। वाह वाह क्या ज़बरदस्त। आज तो बादल भी नहीं है, वरना मैं गाना गाता बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। तो ये पानी रिफ़िल के लिए और ये जूसेस लेने के लिए मशीन्स यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, कोक स्प्राइट वगैरह पकड़ने के लिए। तो अगर आप घर से प्रिपेयर होके आपने सारी चीज़ें नहीं लेके आए तो आप यहाँ पे क्विक पे करके और आप यहाँ जो है वो अपनी हाइड्रेशन भी कर सकते हैं। का ब्लॉग होता है ना। देखें यहाँ पे बाइकर्स का ग्रुप आ गया है, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स टाइप होते हैं। यहाँ पे इन्होंने रोलर डाल दिया, थोड़ा सा वॉकिंग एरिया है। तो लेकिन ज़ाहिर आप यहाँ पे बाइकिंग भी कर सकते हैं। वो देखें वेलियाँ भी मार रहा है, क्या बात है। ओह इम्प्रेसिव। ये तो बिल्कुल लाहौर की याद आ गई। और ये एक पहिए वाली भी यहाँ पे ये चला रहा है। तो फ्रेंड्स ये एरिया है, यहाँ से आप नीचे जाते हैं। अगर आपने जो है वो बोट्स वगैरह में बैठना हो, अगर किसी ने अपने यॉट में जाना हो, या ये देखें सामने इनकी तो डेफिनेटली शायद अपनी है, तो इसलिए ऊपर आराम से उसके लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और उधर वो थोड़ी बड़ी जो है क्रूज़ टाइप होती है, किसी दिन आपको उसकी भी सैर करवाएंगे। तो वहाँ पे वो उन क्रूज़ में भी लोग बैठ रहे हैं, जो कि एक घंटा चलती है और यहाँ पे पूरा आप टूर करते हैं। तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। और बाज़ औक़ात जो है वो इसमें सिर्फ डिनर वगैरह का भी एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी एक दो घंटे की होती है। और मुख्तलिफ़ इनकी टिकट्स होती है, $50, $60 इस तरह से होता है। Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns
turns to sun rays, and on. ये देखें, ये है डाइनिंग क्रूज़। यहाँ पे आप आएँ और बेहतरीन सा एक डिनर एंजॉय करें अपनी बेगम के साथ या फैंसी के साथ, और एंजॉय करें, खाएं पिएं। ये देखें, पानी के ज़बरदस्त व्यू के साथ, और अगर फुल मून हो तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो वाह 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 ही हो जाए, तो आपके पैसे ज़बरदस्त पूरे हो जाएं। और पीछे अगर आप वो देखें तो वो देखें, वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट वगैरह कोई चीज़ चल रही है, स्टेज बना हुआ है, लाइटनिंग हो रही है, तो वहाँ पे कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई म्यूज़िकल शो चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन हर वीकेंड ही कॉन्सर्ट चलते हैं। इसका नाम है पार्क जॉन द्रापू, तो वो देखें। और उसके पीछे वो जो है वो बायोडोम इसको बोलते हैं, जो वाइट सा एक बड़ा सा सर्कल है। तो यहाँ पे भी आप टिकट पे करते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो जानवर वगैरह, कोई परिंदे वगैरह, उस तरह की चीज़ें। और वो देखें, ये कि यहाँ पे ये तो कोई लाइट वर्क्स टाइप के हो रहे हैं। वाह क्या बात है। ये तो आपको और भी दिखाते हैं। और ये एक छोटा सा एक ब्रिज टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर हम वॉक कर रहे हैं और फेरिस व्हील की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक ज़बरदस्त सा पार्क भी है। आई थिंक वहाँ पे कोई म्यूज़िकल शो भी चल रहा है, तो वो भी आपको उधर भी थोड़ा सा दिखाते हैं, सैर करवाते हैं। तो ये देखें, ये ब्रिज है। और अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो देखें, आपको फेरिस व्हील नज़र आ रही होगी ज़बरदस्त किस्म की। और ये पानी, ये देखें, पानी का इस वक्त एक बहुत ही दिलफरेब किस्म का मंजर है, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, और पानी का जो शोर है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। तो बस यहाँ पे चलें, थोड़ी साथ साथ वॉक करते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स कीप गोइंग। Waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ की मैजेस्टिक किस्म की जो है वो फेरिस व्हील, क्या ज़बरदस्त व्हील है ये, वाह वाह वाह। तो इसमें ये कैप्सूल्स बने हुए हैं जिसको कार्स भी बोलते हैं। इसमें आप बैठें और राउंड लगाएं और मॉन्ट्रियल का पूरा 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू करें। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 60 मीटर्स है, जो कि सबसे ऊपर वाली कार में अगर आप हों तो 60 मीटर्स, तो क्या ज़बरदस्त आपको वहाँ से व्यू नज़र आएगा 60 मीटर्स से। और आई थिंक तकरीबन 18 से 20 मिनट इसकी राइड है, $30-35 इसकी टिकट है, तो मतलब कोई बहुत महंगी नहीं है। इट्स वर्थ एंजॉइंग और एक्सपीरियंसिंग वन टाइम। अगर आप जो है वो मॉन्ट्रियल एक दफ़ा चक्कर लगा रहे हों तो ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कि डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एंजॉय करें। और ये देखें, इसके साथ ही ये पानी का ज़बरदस्त व्यू है, तो यहाँ बैठें बेंचेस पे और पिकनिक मनाएं, खाएं पिए और एंजॉय करें। और यही जो पानी है जो विंटर में जो है वो यहाँ पे इसको स्केटिंग एरिना में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब विंटर आएगा, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये स्केटिंग एरिया बना होता है और यहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे जो है ये देखें, ये पानी है, इसके अंदर बोटिंग वगैरह भी चल रही होती है। तो ये बोटिंग भी आप कर सकते हैं, पैडलिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये सामने जो है ये ज़िप लाइन है, तो ये यहाँ की ओल्ड पोर्ट के ऊपर काफ़ी बड़ी इन्होंने ज़िप लाइन बनाई हुई है। ये कोई भाई साहब आ रहे हैं, ये देखें। ये देखें, वाह वाह क्या बात है, एंजॉय कर रहे हैं खूब। और वहाँ पे जाके ज़िप लाइन एंड हो जाती है। तो ये है यहाँ की ज़िप लाइन। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है फिर आपको ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल? आपको साथ साथ हम सैर करवा रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि ये जो है वो एक व्लॉग में मैं मैक्सिमम इसका कवर कर लूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम भी कोई 3 व्लॉग करने पड़ेंगे ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल आपको 70-80% दिखाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और आपको आज वाली वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ें मैंने थोड़ी सी दिखा दी, जिसमें लॉरेंस रिवर, उसके साथ थोड़ी सी वॉक और फेरिस व्हील का थोड़ा सा व्यू। तो आगे आपको डिटेल में और चीज़ें दिखाएंगे, स्ट्रीट्स ऑफ
ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कोबल क्रीक स्टोन की बनी हुई है, ज़बरदस्त स्ट्रीट्स हैं, वो आपको मज़ीद एक्सप्लोर करवाएंगे। यहाँ के खूबसूरत आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स दिखाएंगे और चीज़ें दिखाएंगे। और दूसरी साइड पे कार्टियर ब्रिज है और क्लॉक टावर है, एक ऐसा क्लॉक टावर है जो कि यूके में जो बिग बैन क्लॉक टावर जिसने बनाया हुआ है उसी आर्किटेक्चर का बना हुआ है, तो वो क्लॉक टावर भी आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सी यू अगेन।